everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Divya and My name is Archie. so आज हम लेकर आए हैं अपनी फैमिली की कुछ घोस्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज जिसको सुन के आई नो आपको भी डर लगेगा बहुत। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। वेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम और आपके साथ हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करें तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 100 लाइक्स दे दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आपको पार्ट 2 भी चाहिए और हम पार्ट 2 भी इस पर बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो तो फर्स्ट स्टोरी है मेरी अंजना मासी की। अभी तो वो दिल्ली में रहती है लेकिन जब वो यहाँ रहा करती थी, ये तब की स्टोरी है। तो आज से मतलब जब वो 18 की थी, 18-19 की थी तब की ये स्टोरी है। मेरी मामी एक नर्स है, तो फिर जहाँ पे उनकी वजह से पोस्टिंग आ गई तो वहीं उनको रहना पड़ता था और वहीं पर अंजना मासी भी जाती थी स्कूल, तो साथ में रहती थी मासी और मामी। तो एक दिन उनके साथ क्या हुआ कि मेरी मामी की नाइट शिफ्ट थी और फिर उनको था कि लेट नाइट आएंगी, तो वही अंजना मासी को पता था कि लेट नाइट आएंगे, तो फिर वो ऐसे ही मतलब रेस्ट करते करते उनकी आँख लग गई। अब आँख लग गई तो एक उनको मतलब अराउंड 12-1 बजे मतलब ऐसी कुछ जो टाइम होता है भूतों को आने का, तो उस टाइम पे उनको आवाज़ आती है किसी के पायल की। तो अब जब पायल की आवाज़ आई तो उन्होंने पहले उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हो गया मतलब ये रहता है ना कि हाँ मुझे पायल की आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लगा होगा कि मामी आ गई है तो हो गया, फिर वो जितना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दी। तो अब लगा कि मामी आ गई है तो हो गया, वो मतलब उनको फिर आँख ही लग गई तो सो गई। फिर उसके बाद अचानक उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि मतलब जैसे वो यहाँ पे सो रही हैं, जस्ट थोड़ा सामने, मतलब अगर आप इमेजिन करो रूम में एक कोने में आप हो और जस्ट सामने ट्रंक के साइड, मतलब जस्ट सामने एक ट्रंक रखा हुआ था, जस्ट एकदम लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट उनका राइट ये में था कि इस साइड बेड था और जो सामने उनका उनका ट्रंक ट्रंक था। तो वहाँ पे कोई एक भूत टाइप का फिगर, जो भी हम कह सकते हैं, एक ब्लैक शैडो थी, वो उनको ऐसे ऐसे करके बुला रही थी। शैडो भी नहीं थी, एकदम भूतनी बैठी थी मतलब वही, मतलब उनको मतलब अभी तो खैर वो आधी नींद में थी तो इतना कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन था कि कोई वहाँ ट्रंक के ऊपर बैठा है और कोई उनको ऐसे ऐसे करके कुछ बुला रहा है और उनसे कुछ खाने को मंगा रहा है। तो ऐसा हुआ तो अब उनको थोड़ा सा लगा डर कि मतलब कौन एकदम ऐसे ऐसे, इमेजिन करो आपको अगर आप रात को अचानक आपकी नींद खुले और जस्ट आपको सामने कोई ऐसे ऐसे करके बुलाए तो ऐसे करके उनको कोई बुला रहा, तो अब उन्होंने डायरेक्ट एकदम आंखें एकदम ज़ोर से बंद कर ली और बिल्कुल एकदम ब्लैंकेट से उनको अपने आप क्लोज को हो कवर गई, कर लिया, एकदम क्लोज हो गई। अब जब थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा सा हम ऐसे नहीं करते, थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के देखते हैं, अब ऐसे करके जब उन्होंने वापस देखना चाहा कि अब क्या है मेरे आसपास, तो उन्होंने देखा कि जस्ट उनके सर के पास, मतलब वो ऐसे लेटी हुई है और जस्ट उनके सर के पास वो बैठी हुई है और एकदम डरावने एक्सप्रेशन दे रही है। मतलब एक आप खुद इमेजिन करो कि मेरे गूज़बम्स आ गए थे ये स्टोरी सुना रही है। मतलब आप खुद इमेजिन करो कि आपको रात की 2-3 बजे नींद खुले और आपके जस्ट सर के पास कोई ऐसे घूर के आपको डरावने से एक्सप्रेशन दे रहा हो, तो फिर ऐसे करके फिर वो एकदम कस के मतलब एकदम आंखें बंद करके फिर वो सो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने मामी को ये सब बताया, तो मामी ने सब पूजा पाठ वगैरह सब करवाया। देन उसके बाद उनको मतलब ये पता लगा कि जहाँ पे मेरी मामी को अभी रूम मिला हुआ है, जहाँ पे अभी वो रहती है, तो वो रूम पहले एक जिस बंदे को मिला हुआ था, मतलब मदर डॉटर थी, तो वो मदर भी नर्स ही थी, तो वहाँ पे उनको वो मिला हुआ था वो रूम, और उनकी डॉटर भी ऐसे 18-19 की थी, तो पता नहीं किस वजह से उन जो नर्स थी तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो फिर वो अब जो भी मतलब उस रूम में क्वार्टर में जो भी आता है तो उसको मतलब वो 18-19 की थी उनकी डॉटर, तो उसको वो अंजना मौसी को अपनी डॉटर समझ के इसीलिए वो उनको अपने साथ ले जाने आई थी। तो ये थी मेरी मासी की स्टोरी। तो अब ये नेक्स्ट स्टोरी है मेरी निर्मल मौसी की। तो ये तब की स्टोरी है, मतलब जो मेरे नाना का घर था, तो ये वो वाली स्टोरी है। तो क्या हुआ कि जैसे बड़े बड़े रूम्स थे, जैसे होता है ना कि बड़े बड़े रूम्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे सब लोग मतलब पेयर में, एक पेयर में निर्मल मौसी और मम्मा साथ सोए हुए थे, एक वो उस पे एक बेड पे मेरी वो सबसे छोटी वाली मौसी और नानी सोई हुई थी मेरी, और एक बेड पे मेरी पर नानी की जो मम्मी है, तो वो पर नानी और अंजना मौसी सोए हुए थे। तो ऐसे सब लोग मतलब सोए हुए थे कि अचानक मेरी जो निर्मल मौसी है तो उनकी आँख खुली, तो मतलब ऐसे जैसे अचानक नहीं, हम जैसे अगर नींद से सो के उठते हैं तो कुछ एकदम क्लियर नहीं दिखता, थोड़ा सा ब्लर टाइप का वो हाफ स्लीपी थी। हाँ,
तो ऐसी सिचुएशन में थी, तो उनको जस्ट मतलब ऐसा लगा कि जो मेरी पर नानी है, मतलब जैसे मेरी मौसी यहाँ सो रही है, जस्ट उसके थोड़ा सा आगे ही मतलब पर नानी और अंजना मौसी का बेड है। तो वहाँ पर नानी के पैरों के पास कोई मतलब एक लेडी बैठी हुई है, जो कि मतलब ब्राउन कलर का ब्लेजर पैंट वगैरह पहन के बैठी हुई है, और उसके बाल मतलब इतने गिले हैं कि एकदम टप टप करके पानी गिर रहा है, ऐसे करके मतलब कोई बैठा हुआ है। ऐसा मेरी मौसी ने देखा उस रात उन्होंने ऐसा देखा कुछ कि मतलब मौसी नानी के पैरों के पास कोई बैठा है। तो उनको मतलब देख के थोड़ा सा अजीब लगा, वो एकदम कॉन्स्टेंटली वो औरत मेरी मौसी को घूर के देखे जा रही थी। अब उनको मैं थोड़ा सा डर भी लगने लगा। उन्होंने एकदम फुल अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया, एकदम मतलब कि कुछ उनको दिखे ना, ऐसा हल्का सा थोड़ी सी एक बार उन्होंने आंखें खोल के देखी इतनी सी करके, तो उन्होंने देखा कि वो जस्ट लेडी उनको एकदम घूर के अब देखने लगी है। अभी तो मतलब खैर ये था कि ऐसे बैठी हुई थी और ऐसे करके देख रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने सेकंड टाइम अपनी आंखें खोली तो अब वो एकदम एक टक उनको घूरे जा रही थी, फिर उन्होंने मतलब इतना, मेरी मम्मी जस्ट एकदम साइड में ही उनके सोई हुई थी, लेकिन फिर भी उनके मतलब गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि वो मेरी मम्मा को थोड़ा जगा दे, इतनी भी उनके अंदर आवाज़ निकल रही थी। और फिर उन्होंने मतलब फिर बहुत ट्राई किया कि कैसे भी करके मम्मा को थोड़ा सा ऐसे हिलाएं, जगाएं, कुछ भी करें कि मतलब वो भी देखें, लेकिन उनके बिल्कुल आवाज़ नहीं निकली। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को मतलब एकदम इतना फुल कवर कर लिया और आंखें भी एकदम कस के बंद कर ली कि मतलब अब कुछ भी हो जाए, अब मैं सुबह तक आंखें खोलूँगी ही नहीं। फिर हो गया ऐसे करके, फिर जब वो आंखें एकदम बंद ही कर ली, तब डायरेक्ट जब सुबह हुई तब उन्होंने नानी को, मौसी को, मम्मा को, सबको बताया। तो उसके बाद उनको क्या पता चलता है कि गांव में ही जस्ट मतलब जो मेरी नानी की फ्रेंड है, तो उनके घर में भी सेम यही इंसिडेंट उसी रात को हुआ। मतलब कोई ऐसे उनके भी घर पे कोई ऐसी लेडी बैठी हुई थी, उनके मतलब बेड के पैरों की तरफ कोई बैठी हुई थी और एकदम उसके मतलब बालों से पानी टपक रहा था, और वो भी उनको एक टक ऐसे ही घूरे जा रही थी। तो ये एकदम रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं, एकदम मतलब मेरी मौसी ने रियल ये एक्सपीरियंस किया है। गोज़बम्प्स। गॉड। तो ये बात तब की है जब हम लोग दिल्ली पे रहते थे, मेरी बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो मम्मा के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ है। तो हम लोग की बर्थडे पार्टी चल रही थी, उसके बाद बहुत मतलब लेट नाइट तक तो बर्थडे पार्टी चली थी। उसके बाद फिर सब लोग थक गए, मतलब कि सब एकदम सब थक गए। तो अब ये था कि अब सोना है, मेरी मासी थी, मेरी बुआ थी, बहुत सारे रिलेटिव्स आए थे, तो अब तक क्या सबको सोना है। तो फिर मतलब उनका ऐसे डिवाइड हो रहा था कि आप यहाँ सोगे, आप वहाँ सोगे, आप वहाँ सोगे। मेरी एक बुआ थी रीता बुआ, तो उनका जस्ट हम लोग का फर्स्ट फ्लोर था, उनका जस्ट सेकंड फ्लोर था ऊपर वाला। आज फिर मम्मा ने बोला कि रीता आप मेरे पास ही सो जाना, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस खाली, तो मेरे पास ही सो जाना, आना मेरे पास ही। उसके बाद फिर रात हो गई, तो सब लोग सो गए, तो सब लोग सो रहे थे। उसके बाद फिर मम्मा को मतलब ऐसा कुछ अब रियलाइज़ हुआ कि कोई आ रहा है मम्मा के पास कोई आ रहा है। तो फिर मम्मा ने उनका ऐसे कुर्ता खींचा, मतलब कोई लेडी थी, तो मम्मा को लगा कि वो रीता बुआ होंगी, तो मम्मा ने ऐसे उनका कुर्ता खींचा और बोला कि आओ मेरे बगल में लेट जाओ, मेरे बगल में बहुत ज़्यादा स्पेस खाली है, तो आ जाओ वहाँ पे लेट जाओ। उसके बाद जस्ट मम्मा ने खींचा ही कुर्ता, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हो गया, मम्मा को नींद आ गई और मम्मा को नहीं पता कि फिर लेटी है वो कि नहीं लेटी है। उसके बाद फिर जब मम्मा ने सुबह उठी तो मम्मा ने बोला कि रीता इतनी जल्दी चली गई। उसके बाद फिर मम्मा ने रीता बुआ से पूछा कि आप इतनी जल्दी चले गए, तो रीता बुआ ने बोला कि मैं तो आई नहीं थी। मम्मा ने बोला फिर मैंने किसका कुर्ता खींच दिया, मैंने बोला कि आपको इधर लेटो। बुआ बोली नहीं, आप लोग सब सो गए थे तो मैं तो आई नहीं थी। फिर मम्मा ने उनकी मम्मा से पूछा कि आई थी क्या रीता, तो उन्होंने बोला नहीं, आप लोग सब सो गए थे, शांति हो गई थी, तो मैंने बोला कि आज यहीं सो जाओ, तो रीता मेरे पास ही थी, नहीं आई थी। मम्मा ने बोला फिर मैंने किसका कुर्ता मतलब खींच दिया कि आओ मेरे पास लेटो। तो ये मम्मा के साथ हुआ था। तो ये बात है मेरे नाना की हॉरर एक्सपीरियंस की, उन्होंने हमें बताया था। तो ये था कि नाना मेरे आर्मी में, तो उनको छुट्टी मिली थी, तो फिर वो आए थे, मतलब गांव आए थे। तो उसके बाद मतलब स्टेशन से मतलब आना था उनको, तो मतलब उजाली रात थी, मतलब दिख रहा था कि हाँ ये बंदा है, तो ऐसे दिख रहा था। तो मतलब जस्ट स्टेशन से आए थे, वहाँ पे एक बैलगाड़ी थी, तो नाना सोचे कि गाँव जाना होगा बैलगाड़ी को, तो नाना उसके पीछे चल रहे थे, ठीक है, इधर उधर मतलब पूरा जंगल घूम के उसके पीछे नाना वही चल रहे थे। जस्ट जैसे मतलब जब दिन होता है हल्का, जैसे 4-5 जब नहीं बजते, तो मतलब हमें लगता है कि चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ नहीं आती कि दिन होने लगता है, तो वैसा वाला फील हुआ। उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब सामने नाना अभी भी उस बैलगाड़ी के पीछे चल रहे थे, तो अचानक जैसे ही थोड़ा सा दिन होने लगा कि हाँ अब हम एक दूसरे को देख सकते हैं, वैसा जब दिन होने लगा तो फिर कोई सामने बैलगाड़ी नहीं थी।
कोई भी सामने बैलगाड़ी नहीं थी। और नाना किसके अगल बगल घूम रहे थे, कौन सी बैलगाड़ी थी पता नहीं। बस फिर नाना ने ये कहा कि बैलगाड़ी के पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन जब सुबह होने लगी तब मुझे पता चला कि मैं तो किसी के पीछे नहीं घूम रहा था। तो जब नाना ने बताया तो नाना को लगा कि मतलब बैलगाड़ी की आवाज़ के पीछे, लेकिन जब सुबह हुई तो वहाँ पे कोई भी नहीं। फिर लास्ट पता चला कि वो बैलगाड़ी नहीं थी, मतलब कि वो भूत ही होगा कोई जो बैलगाड़ी लेके घूम रहा होगा। बस यही नाना के साथ इंसिडेंट हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी स्टोरी ऐसी नरेट करें तो प्लीज़ आप 100 लाइक्स दे दीजिएगा और फिर हम समझ जाएंगे कि आपको और स्टोरी सुननी है। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर चैनल और टारगेट 1 के चाहिए सब्सक्राइबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।